हेलो। हमारा टॉपिक आज जुपिटर बृहस्पति से संबंधित है। देखिए, जुपिटर को हमारे एंसेंट या फिर एंसेंट एस्ट्रोलॉजी में और कई प्रकार से जितने भी ज्योतिष शास्त्र की पद्धतियां हैं, इन सभी में जो जुपिटर को डिस्क्रिप्शन दी गई है, वो एक दी गई है डिस्क्रिप्शन एक डिवाइन ग्रेस के बारे में, एक डिवाइन एनर्जी के बारे में, मतलब ईश्वरीय ताकत के बारे में। तो जुपिटर को कनेक्ट किया गया है एक ईश्वर के रूप में, एक डिवाइन ग्रेस के बारे में, एक गॉड गिफ्ट के बारे में। तो जुपिटर कुंडली के असल में जुपिटर के पास 3 एस्पेक्ट हैं। ठीक ठीक केतु के पास भी 3 एस्पेक्ट हैं और राहु के पास भी 3 एस्पेक्ट हैं, मतलब 3 दृष्टियां दी गई हैं इनको। कुंडली के जिस भी हाउसेस में बैठते हैं वहाँ से पंचम एस्पेक्ट और वहाँ से 9th एस्पेक्ट, और जो कि सभी के पास है 7th एस्पेक्ट। तो ठीक ठीक बृहस्पति के पास, केतु के पास और राहु के पास सेम बृहस्पति जैसी ही दृष्टि है। तो बृहस्पति को बोला गया है ये डिवाइन ग्रेस है, इसके पास एक संजीवनी शक्ति है, इसके पास एक ऊर्जा है जो जादुई ऊर्जा है, जिसे बोला गया है कि ईश्वरीय शक्ति है। मतलब इसको ठीक शुक्र के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, जैसे शुक्र के पास एक संजीवनी विद्या थी, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति जुपिटर के पास भी एक डिवाइन ग्रेस है, एक डिवाइन एनर्जी है जो कि हीलिंग का काम करती है। तो कुंडली में अगर बृहस्पति जिस भी हाउस में बैठता है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में उसके प्रभाव तो होंगे ही होंगे, पर फर्स्ट हाउस से वो 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 5वें घर को एस्पेक्ट करेगा, और 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, और 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। लेकिन हम आज जिस टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं वो है जुपिटर की 5th एस्पेक्ट, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि। ये दृष्टि हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है, ये दृष्टि हमेशा हीलिंग का काम करती है। हीलिंग से अर्थ आप समझ सकते हैं, जैसे एक ट्राइंग समझेंगे, आपके कुंडली का पहला घर और 5वां घर और 9वां घर एक ट्राइंग बोला गया है। मतलब ये त्रिकोण के हाउसेस हैं, 1, 4, 7th, 10th ये मध्य के हाउसेस हैं, ये बीच के हाउसेस हैं। इन्हें सॉफ्ट हाउसेस बोला गया है और त्रिकोण के थोड़े पावरफुल हाउसेस बोला गया है। और ये हाउसेस सबसे ज़्यादा ऑस्पीशियस हाउसेस माने जाते हैं। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर ये कुंडली के सबसे ऑस्पीशियस हाउसेस माने जाते हैं, सबसे शुभ हाउस माने जाते हैं। यहाँ पर हमेशा शुभ ग्रह ही बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर पापक ग्रह अच्छा ऑपरेट नहीं करते हैं। क्योंकि ये एक धार्मिक हाउसेस हैं। पहला घर जो स्वयं को डिनोट करता है, 5th हाउस जो कि आपका पूर्व पुण्य डिनोट करता है, और 9th हाउस आपका फ्यूचर या फिर आपका डेस्टिनी या फिर भाग्य डिनोट करता है। जुपिटर के पास जो 5 दृष्टियां हैं वो इन्हीं हाउसेस से निर्मित की गई हैं, इन्हीं हाउसेस के भावत भावन सूत्र के अनुसार बनाई गई हैं। क्योंकि एग्जैक्टली जुपिटर के पास 7th एस्पेक्ट और 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट रहती है। तो आपको हम कुल मिलाकर ये समझाना चाहते हैं कि जुपिटर की जो 5th एस्पेक्ट रहती है उसमें एक हीलिंग पावर रहती है, उसमें एक डिवाइन एनर्जी रहती है, उसमें एक रिकवरी पावर रहती है। जिस भी हाउसेस से जुपिटर 5th हाउस में एस्पेक्ट करता है वहां पर आपको एक अलग ही ग्रेस देखने को मिलेगा, एक अलग ही प्रकार की डिविनिटी देखने को मिलेगी। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेकर रखे हैं, 5th हाउस में अगर फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है तो फर्स्ट हाउस से 5th हाउस में एक इन्फ्लुएंस पैदा करेगा। और 5th हाउस में जितने सारे एट्रीब्यूट आते हैं, जितने सारे जो भी 5th हाउस सिग्निफाई करता है, वहाँ पर आपको बहुत भारी मात्रा में डिविनिटी देखने को मिलेगी, एक दिव्यता देखने को मिलेगी। अब 5th हाउस शो करता है अपनी बुद्धि को, अपना इंटेलेक्ट को। 5th हाउस शो करता है हमारी संतान को, हमारे लव रिलेशनशिप। और 5th हाउस आल्सो शोज आवर इंटेलेक्ट, आवर स्टडी, आवर डीप स्टडी। और हमारी जो मतलब कह सकते हैं कि जिस भी प्रकार से हम बुद्धि को गवर्न करते हैं वो पूरा का पूरा हाउस 5th हाउस कहलाता है। इससे पूर्व जन्म भी देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ों पर एक डिविनिटी देखने को मिलेगी। आपकी संतान एक दिव्यता शो करेगी, आपके पास एक डिवाइन टाइप की एनर्जी होगी, आपके पास एक डिवाइन टाइप की बुद्धि होगी, आपकी शार्प इंटेलेक्ट होगी। 5th हाउस में जितनी सारी चीज़ें सिग्निफाई होती हैं उन सब चीज़ों में आप एक डिवाइन ऑरा देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगर 9th एस्पेक्ट जुपिटर की 1st हाउस से 9वें घर में जाती है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक धार्मिक, मतलब धार्मिक कहने का मेरा अर्थ ये हो सकता है, एक एथिकल नॉलेज हो सकता है व्यक्ति के पास, वो हमेशा एक एथिकल वे में चल सकता है। हमेशा पूजा पाठ से संबंधित नहीं होता है धार्मिकता, एक एथिकलनेस होनी चाहिए। एक मतलब कह सकते हैं कि सही स्वभाव, सही व्यवहार और हर प्रकार से अच्छे कर्म
मतलब पाखंड से दूर रहना, पाखंड में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना होना, इन सभी चीज़ों में एक भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। जुपिटर जिस भी हाउस में बैठता है वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि जुपिटर उस हाउस को जलाता है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। जुपिटर की जो साइन है, जो मूल त्रिकोण राशि है, वो फायरी साइन है और जुपिटर का स्वयं का नेचर एक फायर शो करता है। मंगल, सूर्य और जुपिटर, मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये एक से स्वभाव के प्लैनेट हैं। ये एक ही तत्व के प्लैनेट हैं। ये फायरी प्लैनेट कहलाते हैं। तो ये जहाँ बैठते हैं वहाँ पर मतलब दिया तले अंधेरा, ये एक वर्ड है, ये एक सेंटेंस है जो कि यही चीज़ डिनोट करता है कि जुपिटर के पास अगर विजडम है, अगर नॉलेज है, तो वो नॉलेज को बहाता है, वो नॉलेज को देता है, वो स्वयं अपने पास रखने की कोशिश या अपने पास दबाने की कोशिश नहीं करता है। तो ठीक इस बात को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जुपिटर असल में हमारे शास्त्रों में ज्ञान, नॉलेज, विजडम, इन सभी चीज़ों का कारक बोला गया है। तो अगर वो जिस हाउस में बैठता है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छाइयाँ देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जिस हाउस में देखता है वहाँ पर भले ही आपको अच्छाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। जैसे जुपिटर अगर अकेला बैठता है तो वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती हैं। हालांकि जुपिटर किसी भी प्रकार से ज़्यादा भारी मात्रा की प्रॉब्लम्स नहीं देता है, लेकिन जुपिटर के साथ कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए, या फिर जुपिटर सबसे अच्छा ये हो सकता है कि ये अपनी ओन साइन में बैठे। मतलब 12 नंबर राशि या फिर 9 नंबर राशि में जुपिटर बैठता है तो यहाँ पर इसके ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर ऑस्पिशियसनेस की तरफ आगे ले जाता है व्यक्ति को। और इससे भी अच्छी बात यह हो सकती है कि अगर जुपिटर अपनी उच्च की राशि में बैठता है, उच्च की राशि चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, इस राशि में जुपिटर अगर केंद्र के हाउस में बैठ जाए या फिर त्रिकोण के हाउस में बैठ जाए तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। जुपिटर से एक राजयोग का भी निर्माण होता है, जिसे हम हंस महापुरुष योग बोलते हैं। हंस शब्द जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो डेफिनेशन है, हंस बना है बहुत ज़्यादा विजडम वाले व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वाले व्यक्ति से। तो बृहस्पति से एक राजयोग का निर्माण भी होता है जिसका नाम हंस महापुरुष योग है। तो अगर केंद्र के हाउसेस में ये अपनी ऑन साइन में रहता है या फिर अपनी उच्च की राशि में रहता है, 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर, इन राशियों में ये हाई एफिशिएंसी में रहता है जुपिटर, तो यहाँ पर एक राजयोग का निर्माण कर सकता है। हालांकि राजयोग के रिजल्ट हमेशा नहीं मिलते हैं, राजयोग के रिजल्ट मिलते हैं उसकी दशा या अंतरदशा या उसके गोचर के हिसाब से। तो जुपिटर को हमेशा आप ध्यान में रखना, ये चीज़ आप हमेशा याद में रख सकते हैं कि जुपिटर जहाँ भी बैठता है वहाँ पर शुभता फैलाता है, जहाँ भी देखता है वहाँ पर भी शुभता फैलाता है। और जितनी अच्छी पावर के साथ बैठता है, जितने अच्छे प्लेनेट के साथ बैठता है, उस हाउस को हमेशा सॉफ्टनेस से भर देता है, वहाँ पर कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और जिस हाउस में देखता है वहाँ पर एक विजडम, एक डिवाइन एनर्जी, एक दिव्यता, एक ईश्वरीय शक्ति पैदा करके देता है। अगर कुंडली में कहीं पर दुर्योग भी बन रहे हैं, बहुत घातक के दुर्योग भी बन रहे हैं, और अगर जुपिटर की आस्पेक्ट उन दुर्योगों पर जाती है तो वो दुर्योग नलीफाई हो जाते हैं। वो दुर्योग मतलब उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो मिलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये एक इसके पास एक मतलब एक डिवाइन एनर्जी रहती है, तो वहाँ पर भी ये शुभता ला देता है। तो आज हमने जुपिटर के बारे में समझा, कल हम किसी और प्लेनेट के बारे में समझेंगे। हालांकि किसी भी प्लेनेट को पूरे रूप से हम नहीं समझ सकते। ज्योतिष शास्त्र आप सोचते होंगे कि छोटा है या फिर इसे थोड़ी 10 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो में कवर कर दिया जाए, तो ये असंभव है। इसमें कई दिन लग सकते हैं। किसी एक प्लेनेट के बारे में भी अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आज के लिए थैंक यू।